सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, हमने पीछे के जो वीडियो देखे थे उसमें हमने देखा था वर्ण विचार में वर्णों को विभाजन किया था, और इससे 2 नंबर जो भाग में हमने वीडियो देखा होगा उसमें हमने वर्णों का जो वर्गीकरण किया था वो उच्चारण स्थानों के आधार पर किया था। और उच्चारण स्थानों के आधार पर हमने संस्कृत और हिंदी व्याकरण में हमने वर्णों का वर्गीकरण करके हमने ये जाना था कि उच्चारण स्थान किन किन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रयत्न और यत्न के आधार पर वर्णों को किस प्रकार से बांटा गया है। क्योंकि प्रयत्न और यत्न के आधार पर हम देखते हैं कि वर्णों को किस प्रकार से बांटा गया है। तो संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जिसमें कई बार पूछ लेते हैं कि अघोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण कौन सा है, विवार वर्ण कौन सा है और समार वर्ण कौन सा है, और कौन सा वर्ण इस सारणी में आता है। तो ये चीज़ें कई बार पूछ लिए जाते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि संस्कृत जो व्याकरण है उसमें कहते हैं कि पाणिनि ने जब भगवान शिव ने तांडव किया था तो अपने डमरू से जो ध्वनि निकाली थी, अपने डमरू को जब बजाया था तो उससे जो ध्वनि उच्चारित हुई थी उस ध्वनि को सुनकर पाणिनि ऋषि ने 14 सूत्रों का निर्माण किया। उन 14 सूत्रों पर वर्णमाला का निर्माण, उन 14 सूत्रों से प्रत्यार वर्णमाला यानी व्याकरण का जो संस्कृत व्याकरण का निर्माण हुआ है या हिंदी व्याकरण का निर्माण हुआ है, इन 14 सूत्रों के आधार पर। जब हम संस्कृत पढ़ेंगे यानी संस्कृत में संधि ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें जो प्रत्यार होते हैं उनके बारे में कई बार हम शब्द आएंगे। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं यण प्रत्यार, सल प्रत्यार, तो हस प्रत्यार, खर प्रत्यार। तो ये प्रत्यार जो होते हैं ये वर्णों को कैसे वर्णों को कैसे दर्शाते हैं। यानी हम जैसे अगर कोई प्रत्यार लें तो अच प्रत्यार है तो अ और च जो वर्ण लेते हैं उसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो अच प्रत्यार में आते हैं। जैसे अ ई उ, री री, ए ओ, ए और औ, ये सारे अच प्रत्यार में हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जब हम प्रत्यारों का निर्माण करते हैं तो ये जो एक सूत्र का अंतिम जो वर्ण होता है वो हटा दिया, लोप किया जाता है। यानी यह अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है और बीच के जितने भी वर्ण होते हैं वो उस प्रत्यार में आते हैं। देखो, संस्कृत में प्रत्यारों की गणना 42 प्रत्यार होते हैं, लेकिन अगर सल प्रत्यार और रण प्रत्यार को माना जाए तो 44 गणना की जाती है। लेकिन प्रत्यार हमारे संस्कृत में 42 है। ये क्वेश्चंस कई बार आपके संस्कृत में पूछे जाते हैं। प्रत्यार कितने प्रकार के प्रत्यार और किस प्रकार गणना होती है, इस प्रत्यार में कौन से वर्ण आते हैं, ये भी पूछा जाता है। जैसे नॉर्मल हम जैसे हण प्रत्यार, तो ह और ण के बाद में यानी कौन से स्वर आते हैं, ह, य, व, र और ल, ये आते हैं हण प्रत्यार में। ऐसे मान लो जैसे हम देख लें सल प्रत्यार में कौन कौन से होते हैं, स, ल। तो सल प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, स, श, श और ह। यानी ये जो अंतिम वर्ण है इसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यारों की गणना 42 प्रत्यारों की गणना क्या निर्माण किया गया है। अब ये तो 14 सूत्र हमें लिखने हैं और इन 14 सूत्रों को अगर आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए समझाए गए हैं कि प्रत्यार जब हम पढ़ेंगे संधि तो ये कई बार प्रत्यारों के बारे में बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए। तो ये महसूर सूत्र है 14, इसी से इस संधि का निर्माण हुआ है। संधि जो है टॉपिक, इसमें बहुत बेनिफिट है, ये हमें याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रत्यय और यत्न के आधार पर वर्गीकरण। देखो, प्रत्यय और यत्न के आधार पर 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, अभ्यांतर और बाह्य प्रत्यय। अभ्यांतर प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। अभ्यांतर प्रत्यय 5 प्रकार यानी 5 भागों में बांटा गया है। वैसे तो 4 भागों में, लेकिन 5 भागों में बांटा गया है। और बाह्य प्रत्यार 11 भागों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं अभ्यांतर प्रत्यार, अभ्यांतर यत्न, अभ्यांतर प्रयत्न या यत्न। प्रयत्न क्या होता है, यानी उच्चारण करने की जो कोशिश होती है, यत्न होता है, उसी प्रयत्न कहते हैं। वो किस प्रकार की होती है उसे प्रयत्न करें। इसके आधार पर वर्गीकरण। तो पहला हम अभ्यांतर यत्न लेते हैं। इसमें पहला है स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब है स्पर्श होना। मुख का जब कोई भाग स्पर्श होता है तो
स्पष्ट की अवस्था आती है, उच्चारण की स्पष्ट की अवस्था। ये 25 वर्ण होते हैं, यह क से लेकर म तक होती है। जैसे मैंने स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा था, इसमें 25 व्यंजन होते हैं। और ये क्या है, संस्कृत में क्वेश्चन स्पष्ट पूछ लेते हैं, स्पष्ट वर्ण कौन सा है, ऐसा पूछ लेते हैं संस्कृत में। हिंदी का मैटर ये है, पहले हम संस्कृत का मैटर पढ़ते हैं। ये काम हिंदी और संस्कृत में दोनों एक जैसे ही होता है, लगभग कुछ कई चीजें हमें हेल्प मिलती है, इसलिए हमने ये दोनों वर्ण विचार टॉपिक दोनों संस्कृत और हिंदी का कंबाइंड पढ़ा है। देखो, स्पष्ट यानी स्पर्श करने पर उच्चारित होता है, मुख का कोई भाग स्पर्श करने पर उच्चारित होता है। ये 25 वर्ण होता है, कैसे लेकर मैं। इसके बाद में ईषत स्पष्ट, यानी ईषत का मतलब होता है थोड़ा कम, स्पष्ट मतलब स्पर्श होना, कम स्पष्ट होकर उच्चारित होने वाला वर्ण यानी यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार कौन से होते हैं? यण प्रत्याहार में क्या आते हैं? य, व, र और ल, ये यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार हम देखें तो यहां पर जैसे हमने पढ़ा यण प्रत्याहार, अब यहां पर हम देखते हैं तो य ण, तो य व र, अंतिम वर्ण छोड़ देंगे ल, य व र ल। इस प्रकार से प्रत्याहारों की गणना हुई है, तो यण प्रत्याहार। इसके बाद में हम देखें विवर्त। विवर्त का मतलब है मुख का खुलना। विवर्त का मतलब मुख खुलने पर जो उच्चारित होते हैं वो सारे होते हैं स्वर, यानी जितने भी स्वर होते हैं वो सारे मुख खुलने पर उच्चारित होते हैं 11। तो इसमें ए को छोड़ दिया गया है, लेकिन ए के 2 प्रकार होते हैं। अगर प्रयोग की दशा में करें तो संवर्त होता है, और अगर प्रक्रिया की दिशा में करें तो विवर्त होता है। लेकिन हम यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे। विवर्त का मतलब मुख का खुलना, खुलकर उच्चारित होना, वो वर्ण होता है स्वर। जितने भी स्वर इसमें आते हैं यानी 11 स्वर। इसके बाद में ईषत विवर्त। ईषत मतलब थोड़ा कम, मुख का थोड़ा कम खुलना, कम खुलने पर उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार कौन से? स और ल। सल प्रत्याहार में क्या आते हैं? स, श, स और ह, ये आते हैं सल प्रत्याहार। मुख का थोड़ा भाग श, मुख का थोड़ा भाग खुलता है, बोल के देख सकते हो आप। इसके बाद में समर्थ की बात करें तो ह्रस्व जो अ आता है वो समर्थ में आता है। प्रयोग की दिशा में बात करें, अगर प्रयोग की दिशा में बात करें तो राम, मोहन, ये प्रयोग है। देखो, राम अ आता है तो उच्चारण बंद, यानी मुख बंद, यानी समर्थ का मतलब है बंद होना। समर्थ का मतलब होता है मुख बंद होना, यानी मुख का बंद हो जाता है, उच्चारण करने पर मुख बंद हो जाता है। राम, मोहन। और अगर प्रक्रिया की दिशा में बात करें तो राम गच्छति। अगर हम संधि करके, प्रक्रिया है, प्रक्रिया की दिशा में बात है राम गच्छति, मुख का भाग खुल जाता है। ये इस अवस्था में यह विवर्त हो जाता है, इस अवस्था में यह विवर्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं बी, बाह्य प्रत्याहार, सॉरी बाह्य प्रत्याहार, बार बार प्रत्याहार बोल रहा हूं। बाह्य प्रयत्न यानी बाह्य प्रयत्न, यानी बाह्य जो बाहर से उच्चारित करने वाले मुख का भाग, यानी इसमें हम लेते हैं 11। ये 11 प्रकार के होते हैं। जैसे एक अघोष, विवाद, समाद, घोष, समाद और नाद। इसी प्रकार से अल्पप्राण, महाप्राण और उदात, अनुदात और स्वरित, ये हो गए 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए? 11। तो हम अब बात करते हैं यहां पर श्वास नहीं, श्वास है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रत्याहार के। पहले अघोष। अघोष यानी, अघोष मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर एस ध्वनि का मुख के अंदर रह जाना, उच्चारण करते वक्त ध्वनि का मुख में थोड़ी सी ध्वनि का अंदर रह जाना, ऐसा उच्चारण करने पता है तो अघोष होता है। इस प्रकार को, यानी इसे परिभाषित ऐसे घोष। विवार का मतलब होता है मुख का खुलना, विवार कहलाता है। मुख का खुलना विवार कहलाता है। स्वार का मतलब होता है मुख का खुलना, विवार कहलाता है। और समास और नाद का मतलब होता है, जैसे नाद और स्वाद, ये इसके विपरीत है, ये इसकी विपरीत है और ये इसकी विपरीत है। इसके बाद में हम ये जो प्रत्याहार के हिसाब से वर्ण कौन कौन से, ये एक टेबल बना के हम समझ सकते हैं।
जैसे अघोष, अघोष हमने समझा कि जब हम उच्चारण करते हैं तो अगर ध्वनि अंदर रह जाती है, कुछ ध्वनि अंदर रह जाती है, घोष गुंजन, यानी उसे अघोष कहते हैं। नहीं रहती है तो अघोष कहते हैं, और अंदर रह जाती है तो घोष कहते हैं। उसी प्रकार से विवाद, मुख का खुलना, मुख का खुल करके बोलना, यानी मुख का खुल करके खुलने पर जो उच्चारण होता है उसे विवाद कहते हैं, और कम खुलना उसे समाद कहते हैं। उसी प्रकार से नाद और श्वास, नाद क्या होता है, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो हम उच्चारण करने पर मुख का भाग, मुख में गुंजन पैदा होता है, यानी कंपन होता है, तो नाद और कंपन नहीं होता है, यानी जो मुख का उच्चारण बाहर निकल जाता है, यानी किसी प्रकार का झंझनाहट नहीं होती है, बाहर निकल जाती है मुख का उच्चारण ध्वनि, वो समास कहलाती है। अब अघोष विवाद समास को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका एक सूत्र कर सकते हैं, अविश्वास, यानी अ से अघोष, वी से विश्वास, विवाद और श्वास से श्वास। इसी प्रकार से इसमें कौन से वर्ण आएंगे, खर प्रत्याहार वर्ण। अब खर प्रत्याहार में वर्ण कौन से चाहते हैं, 1 और 2, यानी जो हमारे जो वर्ग हैं, क वर्ग है, यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और पू वर्ग, यानी क, च, त, ट और पू वर्ग है, उनका पहला और दूसरा वर्ण, और इसके अलावा श, श, श। अगर हम खर प्रत्याहार से देखें तो ख और र, तो इसके बाद में हम अगर खर प्रत्याहार से समझें तो ख, फ, छ, ठ, त, च, त, वह छोड़ देंगे, क, प, श, श। देख यहाँ आप मिला भी सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे घोष, समाद और नाद में कौन से प्रत्याहार आते हैं, हंस प्रत्याहार। हंस प्रत्याहार कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी है और सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार में कौन सा आएंगे, सल प्रत्याहार में आएंगे, सल प्रत्याहार में स, श, स और है। इसके बाद में हम बात करें, सल प्रत्याहार के बाद में हम बात करें तो इसके बाद हम बात करें अल्पप्राण और महाप्राण की। अल्पप्राण, महाप्राण, आप अगर चाहते हो तो इसे सारणी बना के भी याद कर सकते हो, जिसे हम क, ख, ग, घ और ग, यानी 5 वर्ण लिख के 5 वर्णों की सारणी बना सकते हैं। और इसमें अल्पप्राण महाप्राण अगर हम सारणी बना के करें तो देखो, पहला अल्पप्राण, पहला, तीसरा महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण, इस प्रकार भी हम याद कर सकते हैं। और इस प्रकार भी याद करें तो हम याद भी रख सकते हैं अल्पप्राण यानी 1, 2, 3 यानी विषम संख्या है। यण प्रत्याहार अगर हम देखें तो यण प्रत्याहार में हम आता है य, व, र और ल। और इसी प्रकार से महाप्राण में 2 और 3 वर्ण यानी दूसरा और तीसरा वर्ण यानी सम संख्या। सल प्रत्याहार में कौन से आते हैं, श, श, श और ह। इसके बाद हम देते हैं उदात्त, अनुदात्त और सॉरी, इससे पहले हम देखें अल्पप्राण और महाप्राण होता क्या है। अल्पप्राण होता है जब महाप्राण होता है जिसमें वर्णों का उच्चारण करने में यानी वर्णों का उच्चारण करने में जो हवा यानी शरीर की हवा पूर्ण रूप से बाहर निकल जाती है, उसमें महाप्राण कहते हैं। शरीर की पूर्ण हवा, पूर्ण वायु लगती है, शरीर की फेफड़ों की पूर्ण वायु लगती है, महाप्राण कहते हैं। जैसे सह पूर्ण वायु लगती है और जिसमें अल्प कम वायु लगती है उच्चारण करने में, वो अल्पप्राण कहलाता है। प्राण वायु यानी प्राण वायु अगर ज़्यादा पूर्ण प्राण वायु लगती है शरीर की, यानी फेफड़ों की पूर्ण प्राण वायु उच्चारण करने में लगती है तो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। और अल्पप्राण यानी अगर शरीर की कम वायु प्राण वायु लगती है तो अल्पप्राण कहलाती है। इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित देखें तो ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तो इसमें सभी स्वर आए हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होते क्या है, उदात्त यानी उच्चे, उदात्त उच्चे, उदात्त यानी मुख के जिह्वा के ऊंचे वाले भाग से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो उच्चार, और अनुदात्त जिह्वा के नीचे के जो भाग से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं अनुदात्त, और स्वरित जिह्वा के जो स्वरित यानी दोनों जो मिक्स
जो वर्ण होते हैं वो स्वरित में रखे जाते हैं, स्वर। ये हमने इस प्रकार से पढ़े हैं। क्वेश्चन कई प्रकार इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि संवाद वर्ण कौन सा है, तो हमें इस सारणी से हम पता लगा सकते हैं। अल्प प्राण कौन सा है, तो 1 2 3 यानी पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, और यण प्रत्यार जो है वो अल्प प्राण है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो आगे के हम वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो पद विचार, यानी पद विचार का। यहाँ वर्ण विचार लिया था, अब पद विचार का। ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं।